मई को अर्जुन यादव नामक व्यक्ति की जो है चौसा पावर प्लांट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में हम लोगों ने एसआईटी टीम का गठन किया था और मानवीय एवं तकनीकी रूप से अनुसंधान में हम लोगों ने इसमें काफ़ी बारीकियों से साक्ष्यों को संकलन किया है और उसमें हम लोगों ने जितनी भी साक्ष्य जो एकत्रित हुए उसके संबंध में हम आपको बताते हुए भी अवगत कराना चाहेंगे। मूल रूप से जो इस मामले में जो विवाद सामने आया है वो ये आया कि जो अर्जुन यादव थे वो प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट का काम किया करते थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अपने सर पे लिए हुए थे और आने वाले जो भी और कॉन्ट्रैक्ट थे जो प्लांट की तरफ से जो नियमित रूप से जो आवंटित किए जाते थे उनमें भी उनका हिस्सेदारी जो था वो बढ़ चढ़ के सामने आ रहा था। इसमें ही जो अभी कोयला का एक नया टेंडर जो है जो प्लांट की तरफ से फ्लोट किया गया था उसमें अर्जुन यादव और जो अभियुक्त बने हैं जो मनोरंजन पांडे, इन लोगों की जो है आपस में काफ़ी कंपटीशन था। टेंडर पहले भी फ्लोट हुआ था जिसमें कि मनोरंजन पांडे को वो टेंडर आवंटित हुआ था, लेकिन अर्जुन यादव ने अपने खुद से भी अपने जो रसूख का इस्तेमाल करते हुए एवं अपने राजनीतिक सहायता से प्राप्त करते हुए इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल करा दिया। ये टेंडर जो था ये करोड़ों में होने वाला था, जिससे जब जैसे वो टेंडर कैंसिल हुआ तो मनोरंजन पांडे को इस बात से काफ़ी नुकसान भी हुआ। मनोरंजन पांडे का पहले भी अर्जुन यादव के साथ में तनातनी रहा है, काफ़ी झगड़ा भी रहा है और पूर्व में इनके में आपस में मारपीट भी हुई। जैसे ये टेंडर कैंसिल हुआ तो उसके बाद से जो मनोरंजन पांडे थे ये भी काफ़ी परेशान हुए और इन्होंने तब एक प्लान बनाया जिसमें कि इन्होंने सोचा कि इसको अगर अर्जुन यादव हट जाते हैं तो इनका जो बेसिकली जितना भी प्लांट का काम है वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, इसमें दोबारा फिर कोई अड़चन नहीं आएगी। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने पटना में एक बार मुलाकात की जिसमें कि गोलू जो एक व्यक्ति हैं जिनकी दुकान जो है पटना के मरीन ड्राइव पे है, वहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए। इसमें कि मनोरंजन पांडे के साथ में जो राजा दुबे जो है ये पूर्व के ये भी इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, ये वीरू उपाध्याय और राजेंद्र उपाध्याय ये सब वहाँ पे शामिल थे। वहाँ पर ये जो पूरा प्लान था जो ये मई के पहले सप्ताह में इन लोगों ने प्लान बनाया और इसमें ये बात हुई कि जो ये अर्जुन यादव हैं इनकी हत्या की जाएगी और उसमें जो बेसिकली हत्या की जो सुपारी थी वो जो राजा दुबे को दी गई, जिसमें प्रत्येक शूटर के लिए 3 लाख रुपए जो है वो तय हुए। राजा दुबे ने इनसे उस समय ये बात बोली कि मुझे एक व्यक्ति आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा जो कि पूरा जो घटना स्थल है और पूरा जो दिनचर्या है जो मृतक की वो पूरा हमें स्पष्ट करके दिखाएगा। जब ये बात सामने आई तो फिर जो वीरू जो हैं वीरू ने एक व्यक्ति अर्जुन उर्फ मल्लू को इस काम के लिए हायर किया, जो कि घटना में जो जितने भी बाकी दोनों शूटर होंगे उनके साथ में रहेगा उस समय पे और उन पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलाने के लिए पूरी जो भी सहायता चाहिए होगी वो दिलवाएगा। जब ये पूरा प्लानिंग तैयार हुई तो उसके बाद से इन्होंने कुछ दिन के लिए इन्होंने पूरा अपना प्लानिंग अंडरग्राउंड तरीके से की और उसके बाद में ये लोगों ने आपस में जो है बातचीत शुरू की। 17 तारीख को एक जो शूटर है दिनेश की तरफ से जो कॉल आया वो आया वीरू को, जिसमें कि जो कॉल के माध्यम से उन्हें बताया गया कि राजा दुबे ने मुझे आपका नंबर दिया है और इसमें मुझे आपसे मिलना है। उस समय वीरू यहाँ पर नहीं था, बलिया में था, तो बलिया से वो वापस आया और इससे मुलाकात की। जब दिनेश ने इससे मुलाकात की तो उस समय पे ये लोग आए और 18 तारीख को उन्होंने पूरा जो घटना स्थल है वो देखा। उस समय ये लोग सिकरौल राजपुर में जो है रुके हुए थे। रात में भी इन लोगों की बातचीत हुई और रात में भी वीरू ने इनको शराब पहुँचाई रात में। इसके बाद में जो शूटर थे ये विभिन्न दिनांक पे यहाँ पे बक्सर के जो बेसिकली जो घटना स्थल है जहाँ पे वहाँ पे ये लोग घूमते रहे और 23 तारीख को जो अभिषेक उर्फ मल्लू है इसने 1 लाख रुपए जो है वो शूटर को दिए ताकि वो लोग हथियार और जो एम्यूनिशन का प्रबंध कर सके। इसके बाद में 24 तारीख को जो दोनों शूटर थे वो आकर जो चौसा के एरिया में वहाँ पे स्टैटिक हो गए और वीरू ने उनको अलग अलग जगह पे वहाँ पे रखवाया।
क्योंकि पुलिस की गतिविधि काफ़ी बढ़ी हुई थी उस समय पे, तो इन लोगों ने हथियार साथ में नहीं रखते हुए इन्होंने हथियार जो हैं वो मनोरंजन जो पांडे का जो एक कटरा है वहाँ पर हथियार वहाँ पे छुपा दिए। और उसके बाद में जब भी ये लोग घूमे तो बिना हथियार के घूमे। 25 तारीख को यानी कि घटना से पूर्व की रात्रि में ये लोग मनोरंजन पांडे के जो उसी कटरा में तीनों लोग वहीं पर ही रात में वहीं पर सोए, जिसमें कि दोनों शूटर यानी कि निखिल और दिनेश, और उसके अलावा जो अभिषेक उर्फ मल्लू जो कि इन्हीं की तरफ से इनको प्रोवाइड किया गया था व्यक्ति, वो तीनों लोग वहीं पर सोए। इस घटना में इन लोगों ने एक बाइक का भी इस्तेमाल किया था, जो बाइक जो थे दोनों शूटर ही लेके आए थे, स्प्लेंडर वो की तरह की वो गाड़ी थी, वो भी चोरी की थी, वो लोग लेके आए थे। घटना के दिन इन्होंने जब पूरा, क्योंकि रैकी पहले से कर चुके थे और इन्होंने ये पता कर लिया था कि जब जो अर्जुन यादव थे वो अपना पाइपलाइन का काम देखने के लिए इस समय पे नियमित रूप से आते हैं, तो जैसे ही वो पाइपलाइन का काम जो रेलवे लाइन के पास था वहाँ से देख के वो आगे बढ़े, तब इन लोगों को जो दिनचर्या उनकी पहले से जो मालूम भी थी, तो इन लोगों ने तब से उनकी पीछा करना शुरू किया। और जैसे ही वो वहाँ पर जहाँ पे उनका घटनास्थल पाया गया उस दुकान पे उतरे, वहीं पे तीनों लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग किया। इन लोगों ने फायरिंग बताई, फायरिंग के में इनके पास एक कट्टा था और 2 हथियार थे। इन्होंने उस समय पूरे इन लोगों ने सब उनके ऊपर फायरिंग किया, 3 उनको कुल गोलियां लगी। उसके बाद में ये अलग अलग दिशा में जो है वो फरार हो गए। मामले में 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई? 26 तारीख को, यानी कि जिस दिन घटना था उसी दिन पे घटना जैसे ही ख़त्म हुई, तो उस समय जो गोलू मौजूद था, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जो गोलू था हमारा वो पहले ही लीड था, गोलू वहाँ पे उस समय पूरे टाइम पे मौजूद रहा। गोलू उस समय इनको सभी घटना की जो डिटेल्स थी वो प्रोवाइड करा रहा था, मोबाइल से सूचना दे रहा था। और उसमें गोलू से भी बातचीत जो थी वो वीरू की भी जो पटना में था और मनोरंजन की भी जो पटना में था, इन लोगों की कंटिन्यूसली इसमें जारी रही। इसमें इसके बाद में जैसे ही घटना पूर्ण हुई तो उसके बाद गोलू का भी तुरंत फ़ोन जो है बंद करके वो भी अपनी छुपने वाली स्थल की तरफ भाग चला। और इसके अलावा जो दोनों शूटर हैं वो लोग भी इस तरह से ही बिल्कुल नदारद हो गए। एक बाइक बरामद हुई थी सर वहाँ से, उसका क्या हुआ? वो जो बाइक थी वो उससे लिंक नहीं थी, वो हमने उन बाइक एक संदिग्ध रूप की तरह से वहाँ से एकत्रित की थी, लेकिन वो वहाँ पे किसी स्थानीय व्यक्ति की पाई गई थी बाद में। अभी तक कितने लोगों की टोटल? इसमें टोटल 4 लोगों की हमने आज गिरफ्तारी की है, जिसमें जो मुख्य साजिशकर्ता और जिन्होंने पूरे प्लान को घटना को अंजाम दिलवाया है वो मनोरंजन पांडे, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके जो मुख्य जो इनके राइट हैंड रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम में वो वीरू उपाध्याय, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो अभिषेक उर्फ मल्लू यानी कि जो तीसरा व्यक्ति था, जिन्होंने जो घटना में पूरा तीसरा व्यक्ति जो था जिन्होंने पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिलाने में पूरा साथ में रहा है, वो उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जो गोलू व्यक्ति जिसको मैंने पहले ही बताया, जो कि वहाँ पे एज ए लाइनर के रूप में वहाँ पे सब देख रेख करने का काम कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल कुछ 4 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। पहले भी 2 गिरफ्तारियाँ हुई? जी, पहले भी 2 गिरफ्तारी हुई थी, उसके संबंध में हम बताना चाहेंगे। जैसे ही मनोरंजन पांडे को ये मामला संज्ञान में आया कि उनके नाम जो है परिवार ने दे दिया गया है, और जैसे ही उनका नाम आया, उनके कुछ और साथियों का नाम आया, तब उनको ये डर लगा कि ये जैसे ही हम शूटर से हमारा क्योंकि कनेक्ट है, सब चीज़ों हमारी बातचीत है, तो हमारा नाम तुरंत ही निकल के आ जाएगा। तब इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए में 2 व्यक्ति को, यानी कि एक जिसका नाम था तूफ़ानी जिसका नाम था, एक उसको, वो भी सिकरौलिया का रहने वाला था, और उसके साथ में एक विधि विरुद्ध बालक था, उसको इन्होंने 1.5 लाख रुपए का प्रलोभन दे के हायर किया। और उन्होंने पूरा घटनाक्रम जो है वो बारीकियों के साथ बता दिया। उन्होंने पूरा घटनाक्रम जैसे ही उनको बताया तो वो उनका नंबर जो था, उनका नंबर पुलिस को भी सर्कुलेट करा दिया कि इसी व्यक्ति का जो है इस भूमिका इसमें है। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, छानबीन की, तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम हूबहू हम लोगों को बता दिया कि हमने इस तरीके से काम किया और यहाँ पे हम इसी तरीके से आगे बढ़े। पूरा जो था उनका बेसिकली टेक्निकली जो एविडेंस थे उससे भी उनका पूरा मैच किया, और उसके बाद में उन लोगों को भगाने में भी इनकी पहले भूमिका हुई। ये पूरा जो इन्होंने साजिश की वो इसलिए कि ताकि ये लोग जो मेन शूटर तक हम लोग नहीं पहुँच पाएँ, और
हम लोगों का इनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि हम लोग इनसे चीज़ों को जोड़ नहीं पाएँ। ये पूरा इन लोगों ने साजिश जो थी बहुत ही बारीक रूप से की। अभी इसमें जो हैं 2 आरोपी जो शूटर हैं वो फरार हैं, एवं जो साजिशकर्ता और जो पूरा जिसने पूरे शूटर को हायर किया है राजा दुबे, वो भी फरार है। तो 3 लोग इसमें अभी और फरार हैं। सर एक सवाल है कि वो कौन सा आपको क्लू मिला कि जब आप इन साजिशकर्ताओं के पास पहुंचे, क्योंकि पहली बार तो इन लोगों ने प्लान बनाकर पुलिस को डाइवर्ट कर दिया था। जी, इसमें तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसमें काम किया है, जिसमें कि घटना के समय, घटना के पहले का और घटना के बाद का जो इनकी गतिविधि थी, सबका विश्लेषण बहुत ही बारीकी से किया गया, जिसमें कि ये जो नंबर आए, ये इन लोगों का नंबर से भी हम लोगों ने काम किया, और उसमें मैनुअल इंटेलिजेंस पे भी जो हम लोगों को सूचना मिली, उस पर तब हम लोग आगे बढ़े, तब चीज़ उन्होंने जो स्पष्ट जाहिर की। और फिर जो पूरा जो मोटिव है, मोटिव से जो चीज़ों को जोड़ा, तो इन लोगों के स्पष्ट रूप से अपनी अपनी भूमिका जो है क्लियर कट बताई गई, इसमें कि मनोरंजन पांडे ने भी अपनी भूमिका को बाद में स्पष्ट रूप से जो बात बताया, उसमें यही बोला कि हम लोगों ने इनके माध्यम से, यानी कि वीरू के माध्यम से हमने ये सब चीज़ें करवाई है। तो इसमें क्योंकि एविडेंस मेन चीज़ होती है, तो एविडेंस के आधार पे हम लोगों ने जो भी काम किया, उसके आधार पे हम लोग इन लोगों के तक पहुँचे। जो 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए हैं उनका सर क्या होगा? और देखिए, उन लोगों ने भी इसमें अपराधियों को बचाने में और अपनी भूमिका दिखाने में उनकी एक्टिव रोल रहा है, तो यानी कि मतलब उनका भी इक्वल इसमें योगदान है पूरा, इस पूरी साजिश में वो भी शामिल हैं, तो वो भी जो है उनके ऊपर भी चार्जशीट की जाएगी।